नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को आखिरकार राहत मिली है। चूरू जिले में मावठ की बारिश होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। इस बारिश से खासकर रबी की फसल को काफी फायदा होगा। बारिश की कमी की वजह से फसलें झुलस रही थी। ऐसे में मावठ की इस बारिश से फसलों को जीवन दान मिलेगा और अच्छी पैदावार होगी। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने किसानों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर पिछले 2 दिनों से जिले भर के अंदर कहीं तेज तो कहीं कम मध्यम वर्ग की बरसात हुई है। ऐसे में जो किसान पिछले लंबे समय से माहौल की वर्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे खिल चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव छगनलाल जी चौधरी भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बरसात क्षेत्र में हुई है उससे किसानों को कितना लाभ होगा, रबी की फसलों को कितना लाभ होगा या फिर नुकसान होगा। हमारे साथ छगनलाल जी हैं। सर, अभी बरसात हुई है हाल ही में जिले की बात करें तो किस प्रकार का लाभ होगा, कितनी खेती यहाँ पर होती है? यहाँ दो तरह की खेती है चूरू जिले में। एक तो सिंचित खेती है जो बहुत थोड़ी तो नहर से है, बाकी बिजली से है। बाकी बड़े पैमाने पर इस बार है चने की जो बुआई है वो बिरानी खेती में भी हुई, तो उसमें बहुत बड़ा इसमें बरसात से फायदा। हालांकि अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में जहाँ सरसों तैयार हो गई वहां तो निश्चित रूप से इस बरसात से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान ही है। बाकी सारी फसलों को, चाहे वो गेहूं हो, जो वो चना हो, सब में फायदा है। और ये जो उत्तरी राजस्थान है, जिस इलाके से आप यहाँ बात कर रहे हैं, इस इलाके में ये बरसात थोड़ी कम हुई है। अगर थोड़ी और बरसात हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर फसलों के लिए अच्छा है। अब दाव भी आ सकता है क्या, और आता है तो नुकसान हो सकता हो सकता है, अगर तेज सर्दी संभावनाएं कम है, लेकिन कई बार क्या है कि लास्ट टाइम में भी पाला पड़ जाता है तो उससे नुकसान होता है। है? आप पूरे प्रदेश की किसी को देखते हो, चूरू जिले की बात करें तो कौन सी ज्यादा फसलें होती है, कितने हेक्टेयर में होती है और कितना किसानों को लाभ होता है? इस इलाके में सबसे ज्यादा तो जो खेती है वो चने की खेती है, क्योंकि चना सिंचित और बिरानी दोनों इलाकों में, और बिरानी इलाकों में इस बार बड़े पैमाने पर चने की बुआई हुई है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो सरसों का है, और उसके बाद गेहूं, जो ये बाकी भी है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सब्जियां भी तैयार होती है। अभी पीछे की बात करें, पीछे जिस प्रकार से लाइट की समस्या रही किसानों को, तो मूंगफली चौपट हो, कितना नुकसान हुआ? अब कुछ राहत मिलेगी किसानों को माहौल के बारे में? पिछले अगर 2-3 फसलों की हम बात करें तो लगातार किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। पिछली रबी की सीजन में बड़ा भारी पाला पड़ा, उससे जो फसलें हैं वो पूरी तबाह हो गई। और खरीफ की बात करें तो उसमें जो मूंगफली है, जो सिंचित फसलें हैं, वो लगातार 1.5 महीने तक बरसात नहीं होना और लगातार बिजली की बड़ी भारी कमी रहने से किसानों को 30% और 40% ही फसल हुई, 60 से 70% नुकसान हुआ। अब उम्मीद है किसानों को? हाँ, इस बार उम्मीद है कि फसलें अच्छी होगी। कुछ किसानों से बात करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज चिरंग। जी, कितने बीघे में आपने क्या क्या बुआई कर रखी है? गेहूं है, सरसों है, चना नहीं है, सब्जी है, क्या क्या सब्जी बो रखे अपने खेतों में? फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, धाना है, मेथी है, पालक है, गाजर है। अच्छा, अभी 1-2 दिन के अंदर जो मौसम में बदलाव आया, इससे कितना लाभ होगा आपकी फसलों को? कुछ इसमें 15-20% फायदा ही होगा। ये और थोड़ी और ज्यादा हो जाती तो और अच्छा होता। उम्मीद है, हो सकती है भाई, उम्मीद आपको? आज जाओ तो ऊपर लगी मेहर हुआ तो बात है। अच्छा, फसलें और मुड़ सर्दी भी पड़ सकती है, कोई बेजा नहीं है। तो हिमाचल में यहाँ बर्फबारी जो हो रही है ना, इसकी वजह से ठंड भी बढ़ सकती है वापिस। अच्छा, अंकल, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, कैसी उम्मीद है, किस प्रकार की फसलें आपके खेतों में बो रही हैं? अभी तो अच्छी है फसल, बड़ी फसल है। बारिश अगर और होती है तो फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा अभी तो बढ़िया। किसानों का ये कहना है कि अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानी राम है। क्या जी, कहाँ है आपका खेत? कुनूसर है। क्या बो रखा अपने खेत में? सरसों कड़म ट्यूबवेल है या फिर किस? ट्यूबवेल है। अब बारिश हुई, कितना लाभ होगा और क्या कहेंगे, कितनी फसल आपकी उग चुकी है? फसल अच्छी है आपकी शायद। हाँ, आपकी अच्छी है। पीछे आपने बाई थी मूंगफली वगैरह, नुकसान हुआ उसमें? मूंगफली नहीं, मेरे नरमा नुकसान हुआ था बिजली की वजह नरमा में नुकसान है कि फंकियां सी रहेगी, खिरिया नहीं। से। सर, आपसे बात करें तो अभी हाल फिलहाल के अंदर देखें तो गेहूं की फसलों के अंदर दीमक का प्रकोप भी नजर आ रहा है। कैसे किसान बच सकते हैं? फसलों के साथ बरसात का और पानी की तो दिक्कत होती है, उसके साथ निश्चित रूप से जो रोग है वो बड़े पैमाने पर बढ़ गए। तो इसका भी नुकसान कुछ जगह है, सब जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ खेतों में नुकसान है उसका। जी। तो देखिए,
बरसात हुई है मावठ की, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे वो खिले हुए हैं। हालांकि किसानों को उम्मीद है कि यदि और बारिश होती है तो निश्चित रूप से ये मावठ की बरसात है उनकी फसलों के लिए अमृत के समान होगी। एक एक बारिश की बूंद है वो किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान है। विशेष रूप से सरसों है, गेहूं है, चना है, इसकी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी ये बारिश है। वैसे भी चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले को कहीं ना कहीं रबी फसलों का हब माना जाता है। यहाँ पर सरसों की पैदावार भी अच्छी खासी होती है। तो ऐसे में कहीं ना किसान हाल फिलहाल में खुश हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि यदि और बारिश होती है तो उनको लाभ होगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। डीडवाना में कई दिनों से कोहरे और मावठ की बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे हैं। सरसों, इसबगोल, गेहूं और जौ जैसी फसलों को मावठ और कोहरे से जीवनदान मिला है। किसानों को उम्मीद है कि इस मावठ और कोहरे से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने किसानों से बात की। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। डीडवाना में आज कोहरा छाया हुआ है। लगातार दूसरा दिन है जब आज कोहरा छाया हुआ है और पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। मावठ की वजह से फसलों को जीवनदान मिला है और कई फसलें इस मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये खेत है जहां हम पहुंचे हैं। ये सरसों की खेती है। इसके अलावा यहाँ गेहूं की भी फसल हो रही है, इसबगोल की भी फसल है। इसके अलावा कई प्रकार की फसलें हैं जिनमें इस मावठ की बरसात और कोहरे के कारण कुछ फायदा हो सकता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि फसलों को किस तरह का फायदा होगा इस मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हारून अली है। ये कोहरा और जो बरसात हुई मावठ की, उससे कितना फायदा होगा? ये फसल के लिए फायदा है और मीठा पानी की जो होती है फसल वो बहुत ही अच्छी होती है और कोहरा छाया हुआ है, ये अच्छे है किसानों के लिए। और जो बरसात होती है उसमें गड़े भाटे होएंगे, उसमें फसल को नुकसान हो जाता है। अभी तो ये कोहरा अच्छा है। आपने कौन सी फसल बोई थी और क्या कितना उसका फायदा होगा? ये सरसों बोई हुई है, गेहूं बोई हुई है, इसबगोल बोई हुई है। ये अभी सही है। अब पकने के बाद में अगर बरसात हो जाती है तो इसबगोल का नुकसान हो जाता है और गड़े भाटे गिरने से नुकसान होता है। आपका क्या नाम है? मैं राम थालोड़। मैडम जी, ये बताइए जो आज कोहरा छा रखा है, लगातार पिछले कुछ दिनों से कोहरा, कुछ दिनों पहले भी हुआ था और आज लगातार पिछले 2 दिनों से कोहरा है। मावठ की भी कुछ बूंदाबांदी हुई थी। कितना इसका फायदा होगा? इसका फायदा ही होगा फसलों में। एक तो बार बार पानी पिलाना पड़ता है इसको टूंटियों से। बारिश की वजह से ये काम नहीं होगा। 10-15 दिन के लिए इसको वापस पानी नहीं देना पड़ेगा और अच्छी पैदावार होगी। कितना पैदावार की उम्मीद मानते हैं आप? पैदावार तो 3-4 कुंटल के हिसाब से बीघे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी, ये जो फसल है आपने किस किस तरह की फसल बोई है और क्या इससे फायदा मिलेगा आपको? देखो, बरसात तो ये है कि ये एक जीवनदान है इस फसल के लिए। और फसल है हमारे भाई इसबगोल, गेहूं और सरसों। विशेषकर ये अभी मावठ हुई है वो इसबगोल के लिए बहुत बढ़िया है, लाभदायक चीज उसी में है। और सरसों है, इसमें तो अभी ये मौसम ऐसा हुआ तो इसमें अल लगने की थोड़ी संभावना ज्यादा है। और गेहूं की फसल पर? गेहूं बहुत जोरदार होंगे इससे, क्योंकि इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा। अब पकाव का टाइम आ गया है और ठीक है। अपन डीडवाना और आसपास की बात करें, डीडवाना जिले की बात करें, किस तरह की फसलें होती है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब समथिंग हर प्रकार की फसल हो जाती है। जैसे इसबगोल है, गेहूं है, सरसों है, रायड़ा है, मूंगफली है, प्याज है, हो जाती है समथिंग। कुछ और किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार इसका मावठ का और कोहरे का किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। आपका क्या नाम है? मोना राम वाली। मोरा राम जी, आप किस किस तरह की फसलों की बुआई करते हैं? मेरे खेत में अभी गेहूं और इसबगोल की फसल है और वो ठीक ठीक है, ज्यादा कमजोर भी नहीं है तो ज्यादा जोरदार भी नहीं है। कुछ उगाव के टाइम में कुछ पानी कमी से कुछ वो बुजुर्ग बोलते हैं ना, तालरा पड़ गया, मतलब जगह जगह छिद्दी रहेगी, बराबर नहीं है। बात अपन ये करें कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले तापमान बढ़ गया था, कुछ गर्मी बढ़ गई थी, तो ऐसे में
उस मौसम से किस प्रकार इस पर फसलों पर प्रभाव पड़ा? हाँ, वो पीछे तापमान बढ़ा था, उससे फसल कमजोर हुई थी, क्योंकि वो टाइम से पहले तापमान बढ़ गया था। ये फरवरी तो ठंडी का ही माना जाता है, ये ठंड की फसल है। जितनी ठंड वगैरह रहती है उतनी इस तो अब फसल 2 दिन से जो वापस मौसम बदला है उससे सुधार हुआ? हाँ, उसमें सुधार होता है। आपका क्या नाम है? बलराम थालोड़। बलराम जी, आप बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है, इस मौसम के बाद फसलों को किस तरह से जीवनदान मिलेगा? इस मौसम से तो अच्छा ही मिलेगा, सही है। अभी तो माउट का ये अच्छा है। कौन कौन सी फसलों को लाभ मिलेगा इससे? ये सरसों है, इसबगोल है, गेहूं है, इनमें सब में फायदा मिलेगा। सब में फायदा। हम्म। तो किसानों का कहना है कि इस मावठ और कोहरे से फसलों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ ग्राम पंचायत गोदराज के सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये भी किसानी परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का फसलों को लाभ होगा और किसान अपनी फसल को कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे उसमें इजाफा कर सकते हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे इस मौसम को लेकर? देखिए, ये रबी की फसल अभी वर्तमान में बो रखी है किसानों ने, और रबी की फसल में ज़्यादा सर्दी हो तो ज़्यादा फायदा रहता है, और किसानों के लिए रबी की मौसम में यदि बारिश हो जाती है तो उसके लिए एक जीवनदान होता है। और अभी ये बूंदाबांदी और कुछ हल्की बारिश हुई है, उससे किसानों को राहत महसूस हुई है, और किसानों को अच्छा महसूस हो रहा है कि उनके लिए वो पानी की सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी, 15 दिन उनके पानी की बचत होगी, और एक साथ पूरा एरिया सिंचित होता है बारिश से। और मीठे पानी की यदि बौछार भी लगती है तो उनमें फसलों में बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस एरिया में ये खारी पट्टी जाने जाती है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ कोई कुएं वगैरह तो ज्यादा है नहीं, यहाँ तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आता है, और आसपास में इस एरिया में 8-10 लोगों ने यहाँ पानी ले रखा है अपने खेतों में, और ये लोग रात और दिन मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। अब उम्मीद रहती है इस वर्ष की, क्या इनकी फसल कितनी होगी, क्या होगी, वो तो ऊपर जैसे समय आने पे उन्हें पता चलता है। सबसे बड़ा भाव का भी महत्व रहता है, और ये भाव पिछली बार अच्छे थे तो किसानों ने अच्छी फसलें बोई, अब की बार ज्यादा हेक्टरों में, कुछ हेक्टरों में ज्यादा बुआई भी की गई है। और ज्यादातर किसान यही सोचते हैं कि बारिश और माहौट आने से इनको अभी भी राहत प्रदान हुई है। इसी मौके पे गेहूं में और इसबगोल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जीरे में ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। पकी हुई फसलों पर यदि बारिश होती है तो उनसे नुकसान होता है, और अभी जो ऐसे महीने भर पहले, महीने के बाद में पकेगी ये, तो इनमें अभी काफी रूप से ये लाभदायक भी है और अच्छी फसलें होने की उम्मीद है। जो किसान भाई हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे डीडवाना क्षेत्र के किसान, जिनका ये कहना है कि मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से फसलों को जीवनदान मिलेगा और इससे पैदावार बढ़ने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर कोहरा और मावठ फसलों के लिए काफी आवश्यक है, जिसकी उम्मीद किसान लंबे समय से कर रहे थे। पिछले दिनों तापमान बढ़ने के बाद किसान चिंतित हो गए थे, लेकिन वापस कोहरा और मावठ होने से अब किसान प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे जिले भर में मावठ हुई और किसानों के चेहरे खिल गए। इस मावठ के कारण जहां एक और सर्दी का प्रभाव बढ़ गया, वहीं फसलों को भी काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मावठ का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मावठ हुई है, आमतौर पर जो मावठ है वो जनवरी के महीने में हो जाती है, मकर संक्रांति के आसपास। इस बार मावठ लेट शुरू हुई, क्या फ़ायदा है फसलों को, क्या नुकसान है? ये बात सही है कुलदीप जी। अब की बार मावठ पिछले एक सालों में जनवरी में हो जाती थी लोहड़ी पर, अब की बार थोड़ी सी लेट हुई है, फरवरी में हुई है। पर इसका कणक और चने और जौ को बहुत फायदा है मावठ का। किस तरह से फायदा होगा? इसका उत्पादन बढ़ेगा, कई दिन सर्दी रहेगी, सर्दी की वजह से फसलें धीरे धीरे पकाव करेगी, इससे वजह से इसका फायदा होगा फसलों को बहुत ज्यादा। इस मावठ के कारण इन्होंने बताया कि जो गेहूं है और चने की फसल को काफी फायदा होगा। और भी किसान मौजूद हैं, सर्दी भी काफी बढ़ गई है मावठ के कारण, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको कणक और जौ को तो फायदा है, मगर सरसों को बहुत ज्यादा नुकसान है अब की बार। सरसों में क्या फंगस बहुत ज्यादा हो गया, तो सरसों लगभग 2 महीने से धूप नहीं निकल रही, तो ये अब ज्यादा नमी रहेगी तो सरसों और ज्यादा खराब होगी, सरसों का नुकसान होगा। तो इसके लिए कुछ बचाव कार्य भी कर रहे होंगे? बचाव तो कर रहे हैं, पर ये धूप नहीं मिल रही 2 महीने से लगातार, तो सरसों में फंगस हो गया बहुत ज्यादा। सरसों तो मतलब ये समझो अब की बार उत्पादन आधे से भी कम रहेगा। ठीक है,
आमतौर पर जो सरसों का उत्पादन कितना रहता है? लगभग 5 क्विंटल की औसत आती है। हाँ। अब की बार 2.5-3 क्विंटल से मुझे नहीं लगता भी ऊपर जाएगी सर। ठीक है। किन्नू के जो बाग हैं वो भी अपने ज्यादातर यहाँ पर रहते हैं, उसमें आपका क्या कहना है, क्या रहेगा? और ड्रॉपिंग होगी चालू इनसे। हाँ। किन्नू नीचे गिरने लग गया। हाँ। सर्दी ज्यादा होने के कारण। हाँ। खराब और बाब भी कोई बाब रेट भी नहीं है उनका ठीक है। ज्यादा। रेट इससे भी नहीं है। हाँ खराब बहुत ज्यादा हो रही है ना। ड्रॉपिंग ज्यादा होगी। और यदि अगर ड्रॉपिंग नहीं होती है तो क्या ये जो धुंध है वो फायदा करती है किन्नू के बागों को? हाँ ज्यादा फायदा करती है। है। कलर में हाँ। कलर बढ़िया था उनका। मावठ के कारण हमने देखा है कि जो सर्दियां हैं वो अब धीरे धीरे आगे खिसकती जा रही हैं। खेतों में काम करना कितना मुश्किल है? काम कुम तो अब है नहीं, खेत में इतना होता रहेगा काम, तो काम की तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही हो रही है, जितना ज्यादा ये धुंध रहेगी सरसों को उतना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। सरसों को अब अच्छी धूप चाहिए, वो धूप नहीं मिल रही है सरसों को। बिल्कुल, ये थे श्रीगंगानगर जिले के कुछ किसान। इनका कहना है कि मावठ के कारण गेहूं और चने की फसल को तो काफी फायदा होगा, लेकिन पिछले 2 महीनों से अच्छी धूप नहीं निकलने के कारण सरसों में जो फंगस है वो होने लगी और सरसों को काफी नुकसान होगा। इसके साथ साथ जो किन्नू के बाग हैं वहां पर जो किन्नू के फल हैं उनकी ड्रॉपिंग होनी भी शुरू हो गई है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।